सोचो, एक शांत पहाड़ी इलाका जहां इंसानों का नामो निशा भी नहीं, वहीं रहता है एक अजीब लड़का, क्रोग। क्रोग कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। वो जब चाहे एक जंगली पूमा में बदल सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी का एक सख्त रूल है, कभी भी इंसानों के पास मत जाना। उसकी फैमिली का मानना है इंसान खतरनाक होते हैं, इसलिए वो सब पहाड़ों में छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोग बड़ा होता है, उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगती है। इंसान आखिर होते कैसे हैं? हम उनसे इतना डरते क्यों हैं? और फिर एक दिन क्रोग वो रूल तोड़ देता है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर इंसानों की दुनिया में कदम रख देता है। कुछ ही देर बाद एक काइंड ह्यूमन कपल उसे देखते हैं। उन्हें लगता है ये बस एक खोया हुआ बच्चा है, पर वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब क्रोग के पास है एक नई फैमिली, एक गर्म घर और नए सिबलिंग्स। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ ऊपर से। एक सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त टीवी पर एक डिस्टर्बिंग न्यूज चल रही होती है। अजीब एनिमल अटैक्स, जानवरों का स्ट्रेंज बिहेवियर, डिफरेंट स्पीशीज के एक्सीडेंट्स। किसी को समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। और क्रोग को अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे ये सब उससे जुदा हो। उसी दिन क्रोग अपने नए स्कूल के लिए निकलता है। कार में उसकी अडॉप्टिव मदर अन्ना होती है और उसकी सिस्टर मेलेडी भी साथ चल पड़ती है। रास्ते में क्रोग कुछ अजीब नोटिस करता है। 2 काले कौवे जो उनकी कार के ऊपर लगातार उड़ रहे हैं, वो उन्हें छोड़ ही नहीं रहे। क्रोग के दिमाग में एक ख्याल आता है, या फिर ये भी मेरे जैसे हैं, शेप शिफ्टर्स। रात होती है। फैमिली एक छोटे से होटल में रुकती है। सब सो जाते हैं, लेकिन क्रोग को नींद नहीं आती। तभी एक अजीब सी आवाज, वो धीरे से उठता है और खिड़की के पास जाता है। बाहर देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। एक भेड़ियों का झुंड तेज दौड़ते हुए एक अंधेरी गली में घुस रहा होता है, और उसी वक्त सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं। क्रोग समझ जाता है ये नॉर्मल नहीं है। अगली सुबह वो लोग फाइनली पहुंचते हैं क्लियर वाटर हाई स्कूल। जैसे ही क्रोग कार से बाहर निकलता है, वो फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें शॉक से खुल जाती हैं। वही 2 काले कौवे जो पूरा सफर उन्हें फॉलो कर रहे थे, अब इंसान बन चुके हैं और वो उसके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब सवाल यह है, क्या क्रोग अकेला नहीं है, या फिर ये दुनिया कुछ और ही छुपा रही है? उस पल क्रोग समझ जाता है उसका शक बिल्कुल सही था। लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही स्कूल की प्रिंसिपल लीसा एक वार्म स्माइल के साथ उनके पास आती है। वो क्रोग का वेलकम करती है और फिर एना की तरफ क्यूरियस नजर से देखती है। तुम्हें ये लड़का मिला कैसे? एना हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे से सब कुछ बताती है। क्रोग के असली पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। कई साल पहले जब मैं एक सोशल वर्कर थी, मुझे एक कॉल आया एक बच्चे के डेंजर में होने का। जब मैं वहां पहुंची, क्रोग दारा हुआ था, कहाँ रहा था। मैं उसे वहां छोड़ नहीं पाई, इसलिए मैं उसे घर ले आई और बाद में अपने हस्बैंड को कन्विंस करके इस एडॉप्ट कर लिया। जैसे जैसे क्रोग बड़ा हुआ, उसे हमेशा लगता था वो अलग है, सिटी में वो कभी फिट नहीं हुआ। फिर जब मिडिल स्कूल का टाइम आया, एना को एक लेटर मिला, क्लियर वाटर हाई स्कूल का इन्विटेशन। उसे लगा शायद ये स्कूल क्रोग को उसकी असली जगह देगा, उसे दोस्त मिलेंगे। लिसा ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुराती है और फिर वो क्रोग को साइड में ले जाती है, सबसे दूर, और फिर सच बताती है, ये स्कूल नॉर्मल नहीं है, यहां हर कोई एक शेप शिफ्टर है। क्रोग एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। पहली बार उसे लगता है वो बिलोंग करता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है। लिसा तुरंत बाहर भागती है और जो वो देखती है वो उसे पसंद नहीं आता। एन्ना और मेलोडी स्कूल के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आराम से चल रहे होते हैं। लिसा का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। वो गुस्से में ऑर्डर देती है, उन्हें अभी के अभी कैंपस से बाहर निकालो। अंदर क्रोग अभी भी शॉक्ड है। इतने सारे शेप शिफ्टर्स एक जगह, ये उसने पहली बार देखा है। जब वो हॉल से गुजर रहा होता है, अचानक उसका टकराव होता है। जेफरी और उसकी पैक से हवा तुरंत हैवी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, जैसे किसी भी पल फाइट शुरू हो सकती है। लेकिन तभी जेम्स बीच में आ जाता है और सिचुएशन को रोक देता है। थोड़ी देर बाद स्कूल में एक ऑफिशियल वेलकम सेरेमनी होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद एन्ना क्रोग को हक करती है, टेक केयर। वो और मेलोडी कार की तरफ चली जाती है। तभी एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, एंड्रू, एक अमीर पावरफुल आदमी और इस पूरे स्कूल का फंडिंग करने वाला। थोड़ी देर बाद क्रोग की मुलाकात एंड्रू से होती है। उनकी बातचीत के दौरान क्रोग एक बहुत पर्सनल बात कन्फेस करता है, मैं पहाड़ों से इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ पूमा बनने से ज्यादा है। अगर मैं वहां ही रह जाता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं असल में कौन हूं। बाद में क्रोग अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है।
प्रिंसिपल लीसा उस स्कूल के बेसिक रूल समझाती है। पावर सिर्फ क्लासेस में यूज करना, और सबसे जरूरी, कभी भी इंसानों के सामने ट्रांसफॉर्म मत होना। यह कहकर वो चली जाती है। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी खिड़की पर एक छोटी सी गिलहरी नजर आती है। क्रोग उसे अंदर आने देता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है ये कोई नॉर्मल गिलहरी नहीं है, ये होली है। वो बताती है उसे क्रोग का गाइड बनाया गया है और वो उसकी हेल्प करेगी पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में। क्लास शुरू होती है। टीचर एक सीरियस वार्निंग देता है, अपनी पावर्स का कंट्रोल जरूरी है और रूल्स तोड़ने का मतलब खतरा। फिर क्रोग को चूज किया जाता है सबके सामने अपनी पावर दिखाने के लिए। रूम में सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है, ब्रैंडन बीच में आ जाता है। ब्रैंडन एक विजन शेप शिफ्टर है। वो तुरंत अपनी एनिमल फॉर्म ले लेता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रख पाता और कुछ ही सेकंड्स में पूरी क्लास में केओस मच जाता है। चीजें टूटने लगती हैं, स्टूडेंट्स डर जाते हैं। ये सब देखकर क्रोग के अंदर डाउट आ जाता है, क्या मैं भी कंट्रोल खो दूंगा? उससे लगता है वो अपनी एनिमल साइड से डिस्कनेक्टेड है और वो डिसाइड करता है आज वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। तभी लीसा उसकी हेल्प करती है और धीरे धीरे क्रोग अपने पास्ट को याद करता है। जंगल, आजादी, अपनी असली फैमिली, वो यादें उसके अंदर कुछ जगाती हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और फिर फाइनली क्रोग ट्रांसफॉर्म करता है। पूरा रूम एक पल के लिए चुप हो जाता है। तभी लीसा सबको ऑर्डर देती है, सब अपनी ट्रू फॉर्म दिखाओ। और उस मोमेंट पर क्रोग को सच समझ आता है, यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स वॉल्व्स हैं। लीसा उससे बताती है, तुम्हारा रोल अलग है, तुम यहां सीखोगे कैसे इंसान और जानवर के बीच बैलेंस बनाया जाता है। एक दिन तुम दोनों दुनिया के बीच ब्रिज बन सकते हो। शाम होती है। क्रोग अपने रूम में अकेले बैठा है, सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक ब्रैंडन आ जाता है। बिल्कुल कैजुअली बोलता है, मैं तुम्हारा नया रूममेट हूं। क्रोग हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है। होली आती है। डिनर का टाइम हो गया है। कैफेटेरिया में क्रोग मिलता है डोरॉन से, एक लड़का जो बिल्ली बन सकता है। डोरॉन अपनी स्टोरी बताता है, मैं पहले एक ह्यूमन फैमिली के साथ पेट बनाकर रहता था, सब नॉर्मल था, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे अपने हाथों से सार्डिन का कैन खोलते देख लिया और फिर सब बदल गया। क्रोग के ट्रांसफॉर्म करने के बाद कई स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लेकिन कुछ उससे डरने भी लगते हैं। कमजोर स्टूडेंट्स के लिए उसके पास खड़े रहना भी स्केरी है। एक छोटा सा लड़का जो एक टाइनी घोड़ा बन सकता है, चुपचाप रहने की कोशिश करता है। उसका टकराव हो जाता है जेफरी और उसकी वुल्फ पैक से। सिचुएशन तुरंत डेंजरस हो जाती है। क्रोग एक सेकंड भी नहीं सोचता, वो बीच में आ जाता है उस लड़के को बचाने के लिए, लेकिन इससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। वुल्व्स उसे डराने लगते हैं, टेंशन अपने पीक पर होती है। तभी जेम्स वापस आता है और फाइट को रोक देता है। रात होती है। क्रोग सो रहा होता है अपनी फैमिली के सपने देखते हुए, लेकिन अचानक एक जोर का क्रैश उसकी नींद टूट जाती है और यहीं से कहानी और डार्क होने वाली है। रात के बीच एक जोर की आवाज। क्रोग की आंख खुलती है और वो देखता है ब्रैंडन ने नींद में ही ट्रांसफॉर्म कर लिया और पूरा बेड तोड़ दिया। लेकिन ब्रैंडन हंसकर बोलता है, ये तो हफ्ते में 1 से 2 बार हो ही जाता है। क्रोग समझ जाता है यहां की रातें उतनी शांत नहीं होंगी जितनी उसने सोचा था। अगला दिन कॉम्बैट क्लास। ब्रैंडन और बोर्ता को फाइट के लिए चूज किया जाता है, लेकिन ब्रैंडन मना कर देता है, मैं पैसिफिस्ट हूं, और सीधा वॉक अवे कर जाता है। अब क्रोग का नाम लिया जाता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी डाउट है। ही एंड्रयू आगे बढ़ता है और क्रोग को एक छोटा सा पाउच देता है, पूमा यूरिन। जैसे ही क्रोग उसकी स्मेल लेता है, उसके अंदर कुछ स्नैप हो जाता है। इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब सामने बोर्ता है, बड़ा, पावरफुल, लेकिन क्रोग ज्यादा फास्ट है, ज्यादा एग्रेसिव है और उसका विल सबसे स्ट्रांग है। और आखिर में क्रोग जीत जाता है। अब टर्न आता है डोरेन का, लेकिन जैसे ही वो अपने ओपोनेंट के पास जाता है, स्मेल इतनी गंदी होती है कि वो बिल्ली बनकर भाग जाता है। फाइट गिव अप। क्लास के एंड पर एंड्रयू क्रोग के पास आता है। वो इंप्रेस्ड है, ऑफर देता है, मैं तुम्हारा मेंटर बनना चाहता हूं, और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो पाउच भी क्रोग को दे देता है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन कोई और ये सब देख रहा होता है, जेफरी, दूर से, उसके चेहरे पर जलती हुई जेलसी। स्कूल का स्पॉन्सर एक नए लड़के को फेवर कर रहा है, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो क्रोग को चैलेंज करता है, अगर तुम वुल्व्स को डुअल में हरा दो तो हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। शाम को क्रोग अपने दोस्तों को ट्री हाउस में सब बताता है।
ब्रैंडन टेंशन में है, फाइट की तो एक्सपेल हो जाओगे। लेकिन क्रोग अब और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पीछे हटने से मना कर देता है। होली उसका साथ देने का प्रॉमिस करती है और ब्रैंडन डर के बावजूद वुल्व्स को हराते देखने के लिए एक्साइटेड है। तीनों चुपके से डॉम से निकलते हैं। जाने से पहले क्रोग पॉच स्मेल करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डुअल लोकेशन पर पहुंचते ही क्रोग पूछता है, कौन फाइट करेगा? और तब सच सामने आता है। ये ट्रैप है। सिर्फ 2 वुल्व्स नहीं, जेफरी और उसकी पूरी पैक। लेकिन क्रोग भागता नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार है। 1 on 1 में वो सबसे स्ट्रांग है। लेकिन वुल्व्स ग्रुप अटैक करते हैं, पीछे से जंप, एक साथ सब उस पर टूट पड़ते हैं। क्रोग डेंजर में है। तभी होली एक रिस्की मूव करती है। वो ब्रैंडन को क्लिफ से पुश कर देती है। मजबूरन ब्रैंडन जंप करता है और फाइट ज्वाइन करता है। जब ब्रैंडन पैक को डिस्ट्रैक्ट करता है, क्रोग पूरी ताकत से वापस लड़ता है। फाइनल मोमेंट, वुल्व्स पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। जेफरी हार जाता है। जेम्स इंजर्ड स्टूडेंट्स को देखता है, सबको इन्फॉर्मरी भेज देता है। उनके एक्सक्यूजेस वीक हैं। क्लियरली रात को फाइट हुई थी। जब क्रोग को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाने वाला होता है, तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एंड्रयू उसे ड्राइव पर ले जाता है। ड्राइव के दौरान क्रोग समझ जाता है एंड्रयू सब जानता है। एंड्रयू सीधा बोलता है, एक रियल पुमा को 4 वुल्व्स से लड़ने के लिए हेल्प की जरूरत नहीं होती। तुमने अपनी असली फैमिली जल्दी छोड़ दी, इसलिए तुमने हंटिंग नहीं सीखी। और फिर वो डिसाइड करता है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, तुम्हें एक ट्रू प्रेडेटर बनाऊंगा। वापस आते ही लिसा उन्हें रोक लेती है। वो गुस्से में है। एंड्रयू, तुम क्रोग को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। फिर वो क्रोग को वार्न करती है, अगर स्कूल में रहना है तो रूल्स फॉलो करो और क्लास के बाहर कभी फाइट मत करना। थोड़ी देर बाद होली और ब्रैंडन उसे चेक करने आते हैं। तभी क्रोग नोटिस करता है लॉ जंगल की तरफ जा रही है। वो उसका पीछा करता है और वहां वो टीचर्स की बात सुन लेते हैं, रीसेंट एनिमल अटैक्स के बारे में। ये काम शेप शिफ्टर्स का ही है। अगर ह्यूमंस को सच पता चल गया तो दोनों दुनिया के बीच की शांति खत्म हो जाएगी। इसीलिए लीसा और स्कूल काउंसिल ने डिसाइड किया है, इन अटैक्स को हर हाल में रोकना होगा। वापस आते वक्त क्रोग एक इंपॉर्टेंट बात कन्फेस करता है, रोड ट्रिप के दौरान मैंने देखा था वुल्व्स इंसानों पर अटैक कर रहे थे। मुझे यकीन है वो जेफरी की पैक थी। अगला दिन एंड्रयू अपना प्रॉमिस पूरा करता है और क्रोग को जंगल ले जाता है। हंटिंग सीखनी है तो ध्यान से सुनो, पहले प्री चूज करो, फिर उससे ऑब्जर्व करो और सही वक्त पर अटैक करो। क्रोग ट्राई करता है और फाइनली एक हिरन को पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उससे शेयर करते हैं। वापस आते हुए एंड्रयू इमोशनल हो जाता है। मेरी एक बेटी थी, अगर वो जिंदा होती तो तुम्हारी उम्र की होती। स्कूल में रिसेस के दौरान लू नोटिस करती है क्रॉक कुछ नहीं खा रहा। क्रॉक कैजुअली बोलता है, मैं ऑलरेडी सुबह हंट कर चुका हूं। ये सुनते ही लू चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे याद आता है एक दिन एक प्यूमा ने उसकी मां पर अटैक किया था और वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। क्रॉक गिल्टी फील करता है और उसके पीछे जंगल में जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। रात होती है। क्रॉक को बाहर से हाउल्स सुनाई देते हैं। जेफरी की पैक, वो सस्पिशियस हो जाता है और उनका पीछा करता है टाउन तक। वहां वो देखता है वुल्व्स एक गार्ड को डराकर एक फैक्ट्री में घुस रहे हैं। जैसे ही क्रॉग उन्हें रोकने जाता है, वुल्व्स उस पर ही टर्न हो जाते हैं। फाइट शुरू होने वाली होती है। तभी एंड्रयू आ जाता है, सब कुछ रोक देता है, वुल्व्स को कार में बिठाता है और सबको वापस स्कूल ले आता है। बाद में एंड्रयू क्रोग को अकेला रोकता है और फिर सबसे बड़ा सच बताता है, इन रीसेंट एनिमल अटैक्स के पीछे मैं हूं। क्रोग का दिल टूट जाता है। जिस पर मैंने ट्रस्ट किया वही सबसे बड़ा कल्प्रिट निकला। एंड्रयू अपनी स्टोरी बताता है, सालों पहले एक हंटर ने मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी को मार दिया। तब से मेरे अंदर इंसानों के लिए सिर्फ गुस्सा है। इंसानों ने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने पर मजबूर कर दिया। 50 साल तक काउंसिल ने ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। इसलिए मैंने खुद एक्शन लिया। डिनर के दौरान एक औरत आती है जिसका एक मैकेनिकल लेग है। एंड्रयू बताता है, ये स्नेक शेप शिफ्टर है। कार ने इसे हिट किया था जब ये एनिमल फॉर्म में थी। फिर एंड्रयू क्रॉग को अपनी प्लान में ज्वाइन होने को बोलता है। क्रॉग सीधा मना कर देता है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। एंड्रयू कामली बोलता है, मैं इंसानों को मारना नहीं चाहता, सिर्फ उनकी मशीन्स डिस्ट्रॉय करनी है ताकि एनिमल्स के घर बच सके। क्रॉग कंफ्यूज्ड है। वो कहता है, मैं सोचूंगा, और फिलहाल सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करता है। अगली सुबह क्रॉग ब्रैंडन को ट्रेन कर रहा होता है। ब्रैंडन अनकंट्रोलेबली दौड़ता है, पेड़ तोड़ता हुआ। तभी एक कार उससे टकरा जाती है। क्रॉग शॉक हो जाता है और जब वो कार देखता है वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की होती है, एन्ना और फैमिली। पैनिक में
क्रॉग उन्हें अंदर ले जाता है सच छुपाने के लिए। रूम के अंदर अन्ना एक गिलहरी को देख लेती है जो क्रोग के सामान में घुस रही होती है। तभी प्रिंसिपल लीसा आती है और स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है, विजिट्स के रूल्स फॉलो करो। जाने से पहले अन्ना बोलती है, मैं वीकेंड के लिए नियर बाय टाउन में हूं, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्रोग खुश हो जाता है और हाँ बोल देता है। लेकिन उसी वक्त एंड्रयू का कॉल आता है, वीकेंड पर एक स्पेशल इवेंट है। क्रोग मना कर देता है, मैं तुम्हारी प्लान सपोर्ट नहीं करता। एंड्रयू बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। क्रोग अनईजी फील करता है और जंगल में चला जाता है अपना माइंड क्लियर करने और ट्रांसफॉर्म प्रैक्टिस करने। काफी देर बाद विंग उससे ढूंढ लेता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी आसमान में एक ड्रोन नजर आता है। विंग तुरंत पहचान लेता है, ये एक हंटर का ड्रोन है और ट्रैकिंग डॉग्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। क्रोग तुरंत भागता है, पेड़ों के ऊपर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब शिकारी बनने वाला है। क्या क्रोग बच पाएगा या इंसान और शेप शिफर्स के बीच जंग शुरू होने वाली है? क्रोग को बचाने के लिए विंग ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहता है, बस भागते रहो, रुकना मत। लंबी भागदौड़ के बाद क्रोग थक कर गिर जाता है। तभी शैडो क्रो गर्ल वहां आती है। वो उसे कपड़े देती है ताकि वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सके। दोस्तों की मदद से क्रोग किसी तरह स्कूल के पास पहुंचता है, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो एंड्रू के घर में होता है। क्रोग उससे हंटर के बारे में सब बताता है और तब एक खौफनाक सोच उसके दिमाग में आती है, कहीं मेरे रियल फैमिली के साथ भी यही तो नहीं हुआ? ये डर इसका सब कुछ बदल देता है और वो डिसाइड करता है वो एंड्रयू का साथ देगा। मिशन से पहले एंड्रयू एक शॉकिंग बात बताता है, मैंने ऑलरेडी शेप शिफर्स भेज दिए हैं तुम्हारी रियल फैमिली को ढूंढने के लिए। अगर वो जिंदा है तो मिल जाएंगे। तभी अन्ना का कॉल आता है, वो वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर देती है, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है। उसी वक्त ब्रैंडन और होली आते हैं। वो क्रोग के लिए वरीड है, लेकिन क्रोग उनसे दूर होने लगता है जैसे वो बदल रहा हो। थोड़ी देर बाद क्रोग एंड्रयू के साथ मिशन पर निकल जाता है, माइन एरिया। वहां पहुंचकर एंड्रयू टीम को डिवाइड करता है। क्रोग का काम एनिमल्स को डराकर भगाना, वुल्फ्स का काम वर्कर्स को बिना नुकसान के भगाना। शुरू में सब ठीक लगता है, क्रोग कुछ रैबिट्स को भगा देता है, लेकिन फिर उसका दिल रुक जाता है। उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स पास ही कैंपिंग कर रहे हैं। घबराकर वो तुरंत एंड्रयू को कॉल करता है। एंड्रयू कहता है, मैंने उन्हें वैली में देखा है, सेफ हैं। लेकिन क्रोग को कुछ गलत लग रहा है। वुल्व्स वर्कर्स को इतना डरा देते हैं कि वो ट्रक लेकर भाग जाते हैं। जैसे ही ह्यूमंस जाते हैं, डेरेरिक ट्रक में चढ़ जाता है लोग्स को रिलीज करने के लिए। क्रोग चिल्लाता है, रुको, मेरे फैमिली मार सकती है। तभी ब्रैंडन और होली आ जाते हैं। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। फिर शैडो और विंग ऊपर से आते हैं। वुल्व्स डर जाते हैं और मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। लॉ डेरिक को समझाने की कोशिश करती है, ये सब डिस्ट्रॉय करोगे तो ह्यूमंस और वायलेंट हो जाएंगे। लेकिन डेरिक नहीं मानता, वो लॉ को धक्का दे देता है। ये देखकर क्राउज गुस्से में अटैक कर देते हैं। डेरिक ग्रिजली बेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइट शुरू। ब्रैंडन प्रोटेक्ट करता है, हॉली ज्वाइन करती है। क्रोग पूमा फॉर्म में डेरिक को ट्रक से जिरा देता है। तभी एंड्रयू एंट्री लेता है और लॉग्स को रोकने वाली रुकावट हटा देता है। ट्रक चल पड़ता है। क्रोग समझ जाता है एंड्रयू जानबूझकर लोग गिरा रहा है, यह सब उसका प्लान था। बेट्रियल गुस्से में क्रोग एंड्रयू पर अटैक करता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन अचानक क्रोग देखता है लॉज वैली की तरफ गिर रहे हैं जहां उसकी फैमिली है। वो फाइट छोड़ देता है और सीधा भागता है। तेजी से नीचे गिरते हैं। अन्ना चिल्लाती है, सब छुप जाओ, लेकिन मेलोडी नहीं सुन पाती। उसने हेडफोन्स पहने हुए हैं। जब तक वो समझ पाती है बहुत देर हो चुकी होती है। लास्ट सेकेंड क्रोग प्यूमा फॉर्म में जंप करता है और मेलोडी को पुश करके बचा लेता है। अन्ना भाग कर आती है, उसे गले लगाती है, रो पड़ती है। मेलोडी कांपते हुए कहती है, मुझे एक प्यूमा ने बचाया। लेकिन उसके फादर कहते हैं, तुम्हें शायद गलत लगा। कुछ देर बाद लू और बाकी लोग क्रोग को जंगल में ढूंढ लेते हैं। वो बेहोश पड़ा होता है। एक पल के लिए सबको लगता है वो मर चुका है। फिर धीरे से उसकी आंखें खुलती हैं। सब चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही क्रोग उठ पाता है वो तुरंत अपनी फैमिली के पास जाता है। तभी एंड्रू वहां आता है। जैसे वो अभी अभी हेल्प के लिए आया हो, वो हेलीकॉप्टर बुलाता है, ली को हॉस्पिटल भेज देता है। सब बच जाते हैं, लेकिन क्रोग का गुस्सा फट पड़ता है। मैं सब बता दूंगा प्रिंसिपल को तुम्हारे बारे में। तभी एंड्रयू एक फाइनल शॉक देता है, मैंने तुम्हारी रियल फैमिली ढूंढ ली है।
येलोस्टोन माउंटेन्स में। अगर सच जानना है तो चुप रहना पड़ेगा। तभी लिसा वहां पहुंचती है। एंड्रयू ब्लेम करता है, यह सब डेरेरिक ने किया। लिसा पूरी तरह कन्विंस नहीं होती, लेकिन पुलिस सायरन सुनाई देने लगती है। वो कहती है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी, और वहां से चली जाती है। स्कूल वापस आने पर क्रोग और उसके फ्रेंड्स को हीरोज की तरह वेलकम किया जाता है। सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्रोग जानता है असली सच क्या है, और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हुक, क्या क्रोग अपनी रियल फैमिली को ढूंढ पाएगा? क्या वो एंड्रयू के अगेंस्ट खड़ा होगा, या फिर वो भी उसके जैसा बन जाएगा? ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। और कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा।